इस समय हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव सैजल, स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश। आइए उन्हीं से जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर भी प्रबल है और इस समय किस तरह की स्थिति है। क्योंकि बात की जाए डॉक्टर सैजल की तो लगातार जो है वो प्रदेश के हर जिले में निरीक्षण कर रहे हैं और सभी कोविड हॉस्पिटल्स पे जो दिशा निर्देश है वो भी जारी कर रहे हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, किस तरह से कोविड को लेकर तैयारियां प्रदेश सरकार की लगातार सैजल जी जो है वो सभी जिलों में जा रहे हैं। हाई लेवल बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है, धरातल पर जाकर पूरी स्थिति का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। सैजल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 प्राइम की खास बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। सर, जानना चाहेंगे कि लगातार प्रदेश में कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार पूरी तरह से सजग है और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से तत्परता से कार्य कर रहा है। तो किस तरह की तैयारियां हैं, लगातार जिलों के अस्पतालों के निरीक्षण किए जा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह के दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं? जो कदम प्रदेश सरकार ने उठाए हैं और जो डायरेक्शंस जो हैं प्रदेश सरकार ने विभाग को दी है, सामान्य मुख्यमंत्री जी इस आपदा की स्थिति में स्वयं संपूर्ण प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। 13 मई को हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 40,018 थी और 14 मई से ये संख्या जो है वो घटनी शुरू हुई है। तो काफ़ी जो है संख्या में जो है वो कमी हुई है। इसको मैं सामान्य मुख्यमंत्री जी के प्रयास कहूँगा और विभाग के प्रयास कहूँगा। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिले का दौरा करके वहाँ की स्थिति का जो है जायजा स्वयं लिया है, चीज़ों को ठीक करने का निर्देश उन्होंने दिया है। बेड स्ट्रेंथ जो है किस प्रकार से प्रत्येक जिला के अंदर बढ़ सकती है, किन किन स्थानों के ऊपर बढ़ाई जा सकती है, उन स्थानों को स्वयं विजिट किया और उसी का परिणाम है कि बड़े बड़े केंद्र जो हैं वो स्थापित हुए हिमाचल प्रदेश में। 2 बड़े केंद्र जो हैं वो हमारा राधा स्वामी सत्संग केंद्र परौर का स्थान है, जहाँ पर 1000 तक बेड लगाए जाने की क्षमता है, उसको अभी 200 बेड्स के साथ शुरू किया जा रहा है। इसी प्रकार सोलन में भी जो केंद्र है वहाँ पर भी ये जो है 500 बेड्स तक लगाने की जो है वहाँ क्षमता है, तो उसको भी अभी 200 बेड्स के साथ जो है वो शुरू किया जा रहा है। इसी प्रकार बहुत से मेकशिफ्ट हॉस्पिटल हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाए गए। 6 PSA प्लांट जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर लगाए गए। ये सामान्य मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की बदौलत जो है ये सब काम हुए हैं। और 1 मार्च 2021 को प्रदेश में 11 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड अस्पताल थे, जिसमें कुल जो है वो 440 बेड उपलब्ध थे और केवल जो है वो 32 ICU वेंटिलेटर बेड जो है उपस्थित हमारे पास जो है उपलब्ध थे। और बहुत ही कम समय में 43 नए कोविड संस्थान जो हैं जोड़े गए इस संख्या में, और जिनमें तकरीबन 3400 के करीब बिस्तरों की और 418 के करीब ICU वेंटिलेटर बेड्स की संख्या को जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ाया गया है। हर दृष्टि से, चाहे वो इक्विपमेंट की दृष्टि से है, चाहे वो मैन पावर की दृष्टि से है, अनेकों लोगों को जो है इस दौर में जो है वो भर्ती किया गया है। 3000 से ऊपर संख्या ऐसे लोगों की जिनको जो है रोगियों की देखभाल के लिए अलग अलग कैटेगरीज के जो कर्मचारी उनको भर्ती किया गया है। तो प्रदेश जो है हर प्रकार से सक्षम है इस चुनौती से निपटने के लिए। सर, वही यदि बात की है, जिस तरह से लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिला था, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने कई प्रतिबंध भी लगाए थे, कोरोना कर्फ्यू तक लगाने की नौबत आ गई थी। अब क्या स्थिति है? और जिस तरह से आपने बताया कि अब जो है वो ग्राफ घटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो इसका मेन कारण क्या रहा है? सर, शादी ब्याह या फिर अन्य समारोह को लेकर भी प्रदेश सरकार लगातार जनता को चेता रही है कि इसमें ना ज्यादा संख्या में एकत्रित हों। देखिए, 22 से 23 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में 3 डिजिट में जो है वो संख्या रही थी और उसके बाद फिर ये मार्च से जो है संख्या में बढ़नी शुरू हुई है। इसमें लापरवाही ही कारण है और लापरवाही जो है वो हुई है, व्यक्ति के अपने इंडिविजुअल स्तर पर भी वो हुई है और सामूहिक स्तर पर भी हुई है। समारोह एक बड़ा कारण रहे हैं कोविड के फैलने का, और यही कारण है कि फिर बाद में इन सब समारोहों के ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ा। ये बात ठीक है, निर्णय जो है थोड़ा सा कड़वा जरूर था, लेकिन कोई गंभीर जो बीमारी हो जाती है तो कड़वी गोली देनी पड़ती है। लेकिन ये जो है निर्णय जो है वो प्रदेश की जनता के भलाई के लिए था और रिस्ट्रिक्शंस का ये परिणाम आया है कि अब केसेस जो है वो कम होना शुरू हुए हैं
लोगों का बहुत सहयोग रहा है, प्रदेश की जनता का सहयोग रहा है। उन्होंने सरकार के दिशा निर्देशों का उन्होंने पालन किया है। कोई विरोध जो है वो जनता की तरफ से नहीं हुआ है, क्योंकि जनता भी समझ रही है कि हमको जो है इन रिस्ट्रिक्शंस को अपनाना ही होगा, ये आवश्यक भी हैं, और उसी की बदौलत जो है केसेज जो है वो घटना शुरू हुई। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि जहां कोरोना महामारी से अभी निजात नहीं मिल पाई है प्रदेश में, लेकिन ब्लैक फंगस नाम की एक बैक्टीरियल डिजीज सामने आई है। हालांकि अन्य राज्यों में इसका अलर्ट भी जारी है। हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है? एक मामला जो है वो डिटेक्ट किया गया हमीरपुर का, तो अब प्रदेश सरकार इससे लड़ने के लिए किस तरह से तैयार है? एक से बढ़कर के संख्या जो है वो 3 हो गई है, और उनका उपचार जो है जो भी इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है इस बीमारी के इलाज के लिए, उसके मुताबिक उसका इलाज जो है वो किया जा रहा है। प्रारंभिक अवस्था में इसके जो लक्षण होते हैं वो लक्षणों के उपस्थित होने पर तुरंत अगर इसका इलाज करवा दिया जाए तो फिर सामान्य दवाओं से जो है इसका इलाज संभव है। लेकिन एडवांस स्टेज में शल्य क्रिया के द्वारा फिर जो है इसका इलाज करना होता है, जो कि बहुत पीड़ादायक भी होता है और बहुत गंभीर भी फिर जो हो जाता है। इसको जो है एक एपिडेमिक जो है वो प्रदेश सरकार ने घोषित किया है, केंद्र सरकार ने भी किया, अन्य राज्यों ने भी किया है। हिमाचल प्रदेश ने कल इसको एक महामारी जो है वो घोषित किया है, और इसके लिए जो प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक हमारी व्यवस्थाएं जो हैं वो इन लाइन हैं, और हर संभव हम प्रयास करेंगे कि ये जो एक नई बीमारी जो है जिसका उद्भव हुआ है, तो इस बीमारी को भी हम जो है ठीक प्रकार से इसको हैंडल कर सकें। सर, क्या इसके लिए भी आइसोलेशन वार्ड्स जो है वो बनाए जाएंगे, या फिर किस तरह से इसके रोकथाम के लिए जो वो सरकार आगे आएगी, और लोगों से क्या अपील जो है वो की जाएगी ताकि जो है प्रारंभिक तौर पर ही इस बीमारी के बारे में पता लग सके, और जो मरीज है वो अस्पताल समय पे पहुंचे ताकि ये ज्यादा बीमारी ना फैले? विशेषज्ञ कहते हैं कि ये कंटेजियस नहीं है, यानी एक से दूसरे व्यक्ति को फैलता नहीं है, और ये जैसे विषाणु या कीटाणु ये हमेशा वातावरण में उपस्थित रहते हैं, और जिसकी भी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर जब हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, इसके लिए जो भी प्रोटोकॉल है इस डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए हर संभव तैयारियां जो हैं वो विभाग ने कर रखी हैं। सर, मेडिकल कॉलेजेस में या अन्य अस्पतालों में अलग से क्या कोविड वार्ड या कुछ इस तरह की व्यवस्था भी की जाएगी? कोविड वार्ड्स की व्यवस्था तो पहले से ही अलग से व्यवस्था है। सर, इस ब्लैक फंगस के लिए जो वार्ड हाँ अवश्य करेंगे। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए ये बात ठीक है कि एक प्रकार के रोगों से ग्रसित लोगों को एक जगह रखने की परंपरा जो है वो हॉस्पिटल में है, परिपाटी है, तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा, मुझे लगता है ऐसा। सर, कोई मैसेज जो है वो आप जनता को देना चाहेंगे? जिस तरह से कोविड के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, अभी तक जो है वो खत्म नहीं हुआ है कोरोना संक्रमण, और साथ ही साथ ब्लैक फंगस भी आ गया है, तो क्या मैसेज जो है वो आपकी ओर से रहेगा प्रदेश की जनता के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक तो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अफवाहें जो हैं वो फैलती हैं, और कुछ भ्रामक तथ्य जो हैं वो बताए जाते हैं जो कि लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। तो ऐसी बातों के ऊपर ध्यान न दे करके विभाग की ओर से जो गाइडलाइंस दी जाती हैं, जो डायरेक्शंस दी जाती हैं, और जो प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जाता है, तो उसको सिर्फ उसी को ही जो है फॉलो करें। और अब ये समय है कि हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से मुझे इस रोग से सुरक्षित रहना है। तो जो ये 3 सामान्य नियम हैं उसका हम पालन करें। मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। ये एक तरह से जो है ये भी एक सोशल वैक्सीन का काम जो है वो करते हैं। वैक्सीनेशन के लिए हम लोग आगे आएँ, जिस भी एज ग्रुप से हम संबंधित हैं, 18 ईयर्स एंड अबव भी अब जो है वो वैक्सीनेशन हो रही है। ये बात ठीक है कि सीमित डोजेज में अभी वैक्सीन हिमाचल प्रदेश को मिल रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसकी प्रचुर मात्रा जो है आवश्यकता के अनुसार हमको जो मिलनी शुरू हो जाएगी, तो इसमें जो है फिर वैक्सीनेशन हम करवाएं। और धैर्य भी जो है बनाए रखना बहुत आवश्यक है। एक कार्यक्रम बहुत शीघ्र हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका उल्लेख आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करना जो है वो बहुत आवश्यक है। यानी 2 ही पक्ष ना हो जाएं, एक सरकार और दूसरा समाज, और दोनों एक दूसरे से जो है दूर खड़े हों। सरकार और समाज जो है वो एक ही है, समाज ही सरकार को बनाता है, और सरकार जो है वो समाज के लिए होती है। इसलिए समाज की भागीदारी भी जो है सुनिश्चित हो जाए,
सब लोग जो है इस आपदा की घड़ी में कंधे से कंधा मिला करके सरकार के साथ खड़े हो जाएं और सहयोग करें हर प्रकार से। सर आज भी जो है वो चाहे वो बात की जाए आपकी या फिर होम आइसोलेशन किट की, तो किस तरह जो है वो जन जन तक पहुंचेगा, ये किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा और क्या कुछ रहेगा? ये होम आइसोलेशन किट्स जो हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच का परिणाम है। उन्होंने ये तय किया कि होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उन तक हम पहुँचें, उनके दर्द को दुख को हम साझा करें। और जिस इलाके से मेरा संबंध है वहाँ पर जब भी हम खुशी के मौके पर या गमी के मौके पर जब हम जाते हैं तो मूढ़ी जो है हम साथ लेकर के जाते हैं, फल इत्यादि, जिससे वो एक सिंबॉलिकल होता है, प्रेम का प्रतीक भी है, स्नेह का प्रतीक भी है और ये कामना लेकर के जाते हैं कि भी आप शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। तो सामान्य मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत से लोग प्रदेश में जो है इस दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं, तो सरकार का फर्ज है उनके साथ खड़े होना। सरकार खड़ी भी हुई है, लेकिन उनको एक विश्वास देना। और ये मूढ़ी जो है, मूढ़ी के तौर पर जो है ये होम आइसोलेशन किट, और इसमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयाँ जो हैं इस किट के अंदर हैं। च्यवनप्राश है इसमें, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध औषधि है आयुर्वेद की, और विशेष तौर से ये हमारा जो श्वसन तंत्र है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके ऊपर ये काम करता है और इसकी शक्ति को बढ़ाता है, वाइटैलिटी को बढ़ाता है, वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो ये और जो श्वसन तंत्र के जो इन्फेक्शंस हैं उससे लड़ने में बहुत सहायक है, इसलिए इसमें ये है। और एक और आयुर्वेद की जो औषधि है कबासुर कुदीनी, जिसको आयुष मंत्रालय ने भी स्वीकृति दी है। दक्षिण भारत में इसका प्रयोग जो है ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है कोरोना के संक्रमण की तीव्रता को कम करने के लिए, तो वो भी इसमें हमने डाला है। जिंक की टैबलेट्स हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स हैं, मल्टीविटामिन हैं, इसमें जो है फेस मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं और थर्मामीटर है, यानी ये सब चीज़ें उसमें डाली हैं जो कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी हैं। और ये एक एहसास है कि भाई सरकार जो है वो आपके साथ खड़ी है, आपके दुख में दर्द में जो है हम शरीक हैं आपके साथ। सर आखिरी प्रश्न जानना चाहेंगे, लगातार बैठकों का दौर जारी है, केंद्र के साथ भी आपकी भी बीते कल भी बैठक हुई थी, तो उस केंद्र से सहयोग की भी पूरी अपील की जा रही है और मिल भी रहा है, तो क्या कुछ रहा है बीते कल की बैठक में? कल की बैठक हुई है, माननीय हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ये बैठक ली थी और जिसमें विभिन्न प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित थे। मैं भी उस बैठक में रहा हूँ और कुछ फोकस एरियाज उन्होंने हमें बताए हैं कि इन एरियाज में आपको काम करना है। वो हमने जो है उसका नोट लिया है और उसमें हमने काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने समस्याएं पूछी थी कि प्रदेश को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो हमने उनका धन्यवाद भी किया कि केंद्र सरकार का बहुत सहयोग जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए रहा है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर कहते हैं। उनका बहुत बड़ा जीवन का एक काल जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश में बीता है और उनका बहुत लगाव जो है वो हमारे इस प्रदेश के साथ है। उनका पूरा आशीर्वाद हमारे प्रदेश को है और वेंटिलेटर्स जो है हमें देखिए कितनी बड़ी संख्या में 700 वेंटिलेटर्स हमें जो है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से हमारे प्रदेश को मिले हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमें तकरीबन 1000 जो है वो मिले हैं, सिलेंडर्स हमें मिले हैं, यानी कोई कमी किसी प्रकार से जो है केंद्र सरकार की ओर से नहीं है। और ठाकुर जयराम जी बराबर केंद्र सरकार के संपर्क में और अपने जो उनके बहुत अच्छे संबंध हैं और उनकी छवि के कारण से भी ऐसा है, बहुत बेहतरीन तालमेल के साथ जो है केंद्र सरकार के साथ वो आग्रहपूर्वक जो है ये चीज़ें जो हैं हमारे प्रदेश के लिए लेने के लिए कामयाब हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सैजल साहब। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी परिस्थितियां हो प्रदेश सरकार सदैव जो है वो जनता के साथ खड़ी है और उन्होंने कहा है कि भ्रांतियों पे ध्यान ना दें, विशेषज्ञों से बात करें। ब्लैक फंगस या कोविड कोई भी बीमारी हो, भ्रांतियां फैलाने से जो है वो यदि लोग सुनते हैं उसे तो भयभीत हो जाते हैं, तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उचित समय पे स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बातों का ध्यान दें और अस्पताल जो है वो समय पर पहुंचे तो जानें बच सकती हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि कब तक जो है वो ब्लैक फंगस और कोविड से जो है वो प्रदेश की जनता को निजात मिल पाएगी। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला।